पे धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया। और कितनी हृदय विदारक घटना होगी ये, सोच के देखिए उस कम्युनिटी की, उन लोगों की कितनी मतलब कितना निंदा किया जाए वो कम होगा कि उन्होंने मतलब पेंट खोल के चेक करके गोली मारी। उन्होंने किसी पर्यटक से, किसी हिंदू से उन्होंने पूछा कि तुम अजान पढ़ सकते हो, तब गोली मारी। पत्नी खड़ी है, पति को गोली मारा गया, बच्चा, छोटे बच्चे तक का पेंट खोल के चेक किया गया। हमारे देश में हिंदुओं को धर्म पूछ करके गोली मारा गया। मैं बगल में एक तस्वीर चला रहा हूं, आप उसे गौर से देखिएगा। उसमें एक पाकिस्तानी फौजी एक व्यक्ति का लुंगी को खोल करके अंदर देख रहा है कि इसका खतना है या ना खतना है, और उसके बाद उसे गोली मारी गई। ये बंगाल की सन 1971 की एक तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल में भी जो त्रासदी आई थी बांग्लादेश में भी, उसमें भी हिंदुओं को पर्सनली मारा गया था। लुंगी खोल करके चेक किया गया था कि इसमें से हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। जिनकी खतने नहीं मिली उन्हें गोली मार दी गई। यानी धर्म ऐसा कट्टरता सिखा रहा है कि आप जिसका धर्म नहीं अलग हो जा रहा है तो आप उसे गोली मार दे रहे हैं। धर्म की बर्बरता देखिए। आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे किसी को टारगेट ना करना चाहिए, धर्म गलत नहीं हो सकता। आप छोटी सी बात रखिए, इजराइल में 5 साल की बच्ची के साथ शोषण हुआ, रेप हुआ, बलात्कार किया गया 5 साल की बच्ची का साथ। उसके बाद एक 90 साल की जर्मन की बुढ़िया को, बुजुर्ग माता को निर्वस्त्र करके उसका जुलूस निकाला गया पूरे फिलिस्तीन में। और भारत से लेकर के फ्रांस तक किसी एक मुस्लिम संगठन ने यह नहीं कहा कि इस बच्चियों के हुए बलात्कार का हमास जिम्मेवार है। क्यों? अगर हमास फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की लड़ाई थी तो ठीक है, लड़ो, लेकिन इजराइल में घुसकर छोटी बच्ची का रेप करना, 90 साल की एक बुजुर्ग महिला को। कुछ दरिंदे ये चीज बार बार कहते हैं कि पद्मावती जो थी वो क्यों जाकर के सती हो गई, क्यों चली गई, अग्निदाह कर ली, क्यों जोहर कर ली, क्या वो लड़ नहीं सकती थी? एक उदाहरण देख लीजिए कि जो आदमी इजराइल में 90 साल की बुढ़िया का मरा हुआ शरीर की ऐसी दुर्दशा की, अगर सोच लो पद्मावती लड़ते वक्त अगर मर जाती, सही अगर बलिदान दे देती अपने धर्म, राष्ट्र, अपने मान सम्मान, तो मरे हुए शरीर के साथ खिलजी और उनके सैनिक कितनी बर्बरता करते। जितनी बर्बरता एक भेड़िया, एक पागल कुत्ता किसी के शरीर को नहीं नोचता, उससे ज्यादा ये इस्लामिक जिहादी टेररिज्म वाले ये कट्टरपंथी महिलाओं के शरीर को नोच खाते हैं। सोच करके देखिए कि कितनी बर्बरता और क्रूरता और जाहिलियत इनके शरीर में। आपको पता है बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो बांग्लादेश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहां के सैनिक घुमाया करते थे, उनके मरे हुए शरीरों को बलात्कार किया करते थे। ये आज भी रिपोर्ट है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा रेपिस्ट आर्मी अगर किसी देश को टैग मिला है तो वो मुस्लिम आर्मी पाकिस्तान की है। क्यों? ये मरे हुए बच्ची और 90 साल की बुजुर्ग महिलाओं को भी इस तरह करके क्रूरता से मारते। तो सोचिए जोहर प्रथा हमारे देश की महिलाओं ने क्या क्या झेला होगा, तब जाकर के इस देश में जोहर जैसे और सती प्रथा जैसे प्रथाएं कुप्रथाएं हमारे देश में इन दरिंदों की वजह से आया था। सोच करके देखिए कि धर्म कितनी अंदर तक जाहिलियत घुसा हुआ है, फिर भी भारत का कोई सांप्रदायिक व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति सेकुलरिज्म का ठेकेदार इसे ये नहीं कहेगा कि ये गलत है। यहां तक कि कुछ जाहिल लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों के पास इतना समय कहां कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। धर्म पूछकर गोली ना मारे, लेकिन धर्म पूछकर कलमा पढ़वा लिए। धर्म पूछ करके गोली ना मारने का समय नहीं है, लेकिन धर्म देख करके मदरसा में आतंकवादी ट्रेनिंग लेने का समय है उनके पास। कैसी कैसी इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण बातें आती है। और फिर भी देश का हिंदू समाज में कुछ ऐसे जयचंद बैठे हुए होते हैं जो अपने आंखों को बंद करके बैठे हुए होते हैं। शर्म करो, देश में अपने आप को सेकुलर और हिंदू को गाली देकर के खुद को शिक्षित समझने वाले हिंदुओं, एक बात याद रखो, आज जब जयचंद ने गौरी मोहम्मद का साथ दिया तो उसने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए तो दुनिया हमारे इतिहास में याद करेगी। लेकिन आज इतिहास में याद तो आती है, लेकिन गद्दारों में, लेकिन उन्होंने एक दिन का सत्ता नहीं कर दी। जयचंद को जैसे ही जीते वैसे ही जयचंद को कुत्ते के जैसा पटक करके वही मोहम्मद गौरी ने मारा। ये किसी की सगा नहीं, तुम इनके साथ खड़े हो। याद रखना, कश्मीर की एक घटना मैं बता रहा हूं कि एक कश्मीरी पंडित का परिवार जो एक प्रोफेसर का कार्य करता था, इनका बड़ा ही हितैषी हुआ करता था। कश्मीरी मुसलमानों ने कहा कि प्रोफेसर साहब आप यहां से मत जाइए, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम मुसलमान लेते हैं, हर मस्जिद का मौलवी ने कहा।
उन्होंने कहा कि सब पलायन कर रहे हैं, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मेरी गारंटी इन मुसलमान ने लिया है और ठेकेदारों ने लिया, शांति कौम के बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे घर, हमें कुछ ना होगा। सारे जब कश्मीरी पंडित निकल गए, वो अकेला बचा। 2-3 आतंकवादी कश्मीरी मुसलमानों के साथ घुसे और उन लोगों को अंधाधुंध उठा लिए, बाप बेटे और प्रोफेसर को 2 दिन के बाद कत्ल करके फेंक दिया। अरे जब उसका बेटा ड्रम में घुसा था तो उसी का मित्र ने कहा इशारा करके, ड्रम में गोली मारो, ड्रम में गोली मारो, ड्रम में गोली मारो। ये कहने वाला उसका सगा मित्र था, बाल सखा, बचपन का दोस्त। ये किसी के सगे नहीं है। मेरी इस बातों को सुन करके कितने लोगों को लगता है कि मैं सेकुलर लोगों को, कि मैं अनपढ़ या मूर्खता वाली बात कर रही है। मूर्खों, एक बात याद रखना, जो इतिहास से ना सीखे उसका भविष्य अपने आप स्वाभाविक मिट जाता है। मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर तुम इतने बड़े सेकुलर के ठेकेदार और तुम शांति प्रियता की बात करते हो, क्या तुम में इतनी साहस है कि तुम कश्मीर घाटी में जाकर के कश्मीर के मुसलमानों को समझा सको कि आओ भारत से मिले और कश्मीरी पंडितों को बसा ले? जिस दिन तुम इतनी करने की क्षमता तुम सेकुलर हिंदुओं में आ गया, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि देश में तुम सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। तुम में वास्तविकता में सेकुलरिज्म का गुण है। क्या तुम मुर्शिदाबाद में मर रहे हिंदुओं के समय हिंसा में जाकर के आगे खड़े हो सकते थे कि मुसलमानों, मैं तुम्हारा भाई हूं? तुम उन्हें बाप बाप भी बुला करके तुम बोल देता कि तुम उनकी औलादे हो। क्या तुम उन्हें रोक सकते थे? तुम भी मारे जाते, ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। बस अंतर इतना है कि हम जानते हैं तो हम कहते हैं, और तुम जानते हो तब भी तुम नहीं कहते, क्योंकि तुम्हें ये चीज चाहिए कि गले में टाई हो अंग्रेजों वाली, तो हमें इन्हें सेकुलर बनाना होगा। तुम खुद को शिक्षित साबित करने के लिए तुम इन्हें सेकुलर कर, तुम्हें नफरत बीजेपी से है, तुम्हें नफरत एक पार्टी से, लेकिन तुम जाहिलों का समर्थन कर रहे हो। मैं किसी का समर्थन या विरोध नहीं करता हूं। मुझे दुख तब होती कि जब देश में लुंगियों को चेक कपड़े उतार करके जब हिंदुओं का खतना देख करके गोली मारा गया, हमने कहा कि हिंदुओं याद रखो, तुम इनकी दुकानों में इनकी एक बार नाम और इनका कौम देख करके सामान खरीदना, तुम इसका विरोध करते हो। याद रखना, एसी सर्विस वाला, बाइक सर्विस वाला, पंचर पुत्र हो, दूध वाला, अगर घर में आकर के कोई होटल का सामान देने वाला, कोई होटल वाला, कोई ठेले वाला, कोई भी मिले, अगर इनकी कौम का मिले, तो तुम एक चीज याद रखो, ये थूक करके तुम्हें खिलाते हैं, फिर भी ये वीडियोस देखते हो, ये कौम के कारण खिलाते हैं, फिर भी तुम इनमें शांत बैठे रहते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें सेकुलर बनना है और तुम कहते हो हम भक्त गोबर खाते। ठीक है, हम गोबर खाएं, हम गौमूत्र भी पिए, हम डंके की चोट पर कहते हैं, लेकिन तुम भी ये बात डंके की चोट पर कहो कि तुम मुल्ला मूत्र का सेवन करते हो। हम गौमूत्र का सेवन करते हैं और तुम्हारे सामने पी सकते। तुम सेकुलर खुद को साबित करने सामने के लिए एक बार मुल्ला मूत्र का सेवन करके दिखा दो। तुम्हें मुसलमान मूत्र मिला करके, अपना मूत्र मिला करके खाना में दे, तो तुम पढ़े लिखे IAS IPS और साइंटिस्ट और जजे बन जाओ, और हम अगर गौ का मूत्र मिला करके 2 बूंद पी ले तो हम खुद को अंधभक्त बना ले। वारे जाहिलियत, कैसी कैसी देश में जाहिलपंथी है, लोग ऊँटनी का मूत्र पी रहे हैं तो सेकुलर। देश में मुल्लों का मूत्र पीने वाले हिंदू खुद को सेकुलर बता रहे हैं और हमें कह रहे हैं अंधभक्त। याद रखना हिंदुओं, तुम्हें एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि तुम इन्हें बॉर्डर पर ना मार सको, लेकिन घर के भीतर बैठे हुए गद्दारों को एक एक करके मारो। तुम्हारा दिया हुआ 10 रुपए कहीं चाय पिया हुआ का 2 रुपए इनके पत्थरबाजी में मस्जिदों में जा रही है। ये बात तुम याद रखना। तुम अगर 10 रुपए दे रहे हो तो चाय पीने में, और अगर 2 रुपए, अगर उस समुदाय का ये विशेष व्यक्ति है तो उसका 2 रुपए पत्थर फेंकने वाले के पास जा रहा है। तुम्हारा 10 रुपए का बनाया हुआ साइकिल का पंचर 2 रुपए पत्थरबाज को मिल रहा है तुम्हारे ही रामनवमी में पत्थर फेंकने के लिए। याद रखो, तुम्हारा बेटा अगर बॉर्डर पर खड़ा है, तुम्हारा बेटा देश के किसी कोने में खड़ा है, उसका सर कटा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार तुम हो। ये 26-27 लोग मरे हैं तो इसके जिम्मेवार केवल कोई आतंकवादी नहीं, हम सारे हिंदू हैं जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को इंसान मान करके वफादार मान लिया, और इनके तिरंगे रैली को हमने देशभक्ति से जोड़ दिया, इसलिए गद्दार हम भी हैं। कोई संदेह नहीं कि हम हिंदुओं ने गलती की है कि इन्हें हमने अपना मान लिया, और अब भी स्वीकार करो कि ये गद्दार हैं और याद रखना, तभी तुम देश में समृद्धि कर पाओगे और इनकी वास्तविकता को पहचानो। इनका एक ही मकसद है, काफिर मुक्त। अगर इन्होंने हमला किया है इजरायली,
अगर भारत पर हमला हमास के रूप में हुआ है कि चुन चुन करके बच्चे बूढ़े अंधाधुंध गोलियां मारी गई और कहा गया जा मोदी को बता दे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इजराइल की भांति बच्चे बूढ़े सबको मारे और कह दे इन मुसलमानों के कि जा औकात है कोई बचा ले तुम्हारे टूटे हुए खंडरों को। याद रखना, अगर हमारे घर के बच्चों के सामने उनके बाप को मार करके ये कहा गया कि जा मोदी को बता देना, तो हमें भी इनके बच्चों को इनके कंधे पर लाश ढुलवाना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि मोदी क्या कर सकता है, भारत के हिंदू क्या कर सकता है। अगर भारत अब भी नहीं लड़ा तो याद रखना फिर ये राफेल और ये मिसाइल और ये परमाणु बम ठीक उसी प्रकार से है जैसे नामर्दों के हाथ में हथियार हो और युद्ध से वो दूर खड़े हो। इसीलिए युद्ध अगर होती है तो निर्णायक हो, बस इसी का समर्थन कीजिए। इसके अलावा मेरी किसी से कोई मांग नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से लड़िए। और एक बात याद रखिएगा, अगर उन्होंने धर्म देखकर गोली मारा तो हम भी धर्म देखकर देश में रहेंगे। अब हम भी धर्म देखिए, तभी राष्ट्र को सुरक्षित कर पाइएगा। जय श्रीमन नारायण।